नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि दर्शकों को कोरोना से जुड़ी हर नई और जरूरी खबर से वाकिफ करवाएं। देश और दुनिया में हो रही रिसर्च और स्टडी की जानकारी खुद उन्हें करने वाले वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट से लेते हैं, ताकि कोरोना बीमारी के बदलते पैटर्न को लेकर और उसके लिए बढ़ती जाने वाली एहतियात को लेकर हम और आप सजग रहें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। कई महीनों के बाद एक अच्छी खबर आज आई है। हमारा देश जो लगातार नए मामलों में दुनिया भर में सबसे ऊपर चल रहा था, आज भारत में 3 महीने के बाद सबसे कम नए केसेस सामने आए हैं। बीते 24 बढ़ते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी जो अगली है वो एक अलग तरह की खबर है। क्या टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस कोरोना से बचा सकता है? कुछ इसी तरह का शोध चल रहा है मुंबई में, और उसकी वजह यह है कि मुंबई में टीबी के हॉटस्पॉट वार्ड के 8000 टीबी मरीजों में सिर्फ 8 लोगों को कोरोना हुआ है। बीएमसी के टीबी अस्पताल में मार्च से लेकर अब तक टीबी और कोरोना दोनों बीमारियां एक साथ होने के सिर्फ 135 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैरान हैं। देखिए पूजा भारद्वाज की खास रिपोर्ट। के शिवाजी नगर, गोवंडी और मानखुर्द जैसे टीबी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मरीजों का इलाज करने वाले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चेस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े श्वास चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ओसवाल बताते हैं कि उनके टीबी हॉटस्पॉट वार्ड में 8000 टीबी रोगियों में से केवल 8 को ही कोविड हुआ है। इस एरिया के अंदर कोविड के केसेस काफी ज्यादा है, बट टीबी और कोविड एक साथ बहुत कम केसेस हमने देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद कहीं ना कहीं टीबी पेशेंट्स के अंदर कोई जात की इम्यून सिस्टम डेवलप हो रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है, जिसके कारण हम ऑलरेडी अभी फिलहाल कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। इधर फोर्टिस अस्पताल का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में टीबी वैक्सीन बीसीजी प्रभावी होता नजर आ रहा है। टीबी वैक्सीन जिसे बीसीजी कहते हैं, इसकी काफी ट्रायल्स चल रही हैं, जिसके चलते हुए ये पता चल रहा है कि ये शायद सीवियर फॉर्म्स ऑफ कोविड से बचा सकता है। सीवियर फॉर्म्स ऑफ कोविड जिसमें अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से हमें दिक्कतें होती हैं, जहाँ पे अपनी प्रतिकार शक्ति ही अपने को जो तकलीफ देती है, वो वाले केसेस को बीसीजी वैक्सीन कम कर सकता है। टीबी मरीजों में कोविड के कम मामलों पर मुंबई में तो शोध जारी है। वहीं एक सदी पुरानी टीबी की वैक्सीन पर ब्रिटेन में भी 1000 लोगों पर परीक्षण होगा कि इससे कोविड से सुरक्षा मिलती है या नहीं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो टीबी और कोरोना का ये क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये काम कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विकास ओसवाल हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब तक यही समझ में आता रहा है कि टीबी के मरीज जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनके फेफड़े जो हैं वो डैमेज होते हैं, कमजोर होते हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है कि कोरोना टीबी के मरीजों को नहीं पकड़ पा रहा है, अपनी चपेट में नहीं ले रहा है। आपका अब तक का ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, किस तरह की स्टडी आप लोग कर रहे हैं? जिस वक्त फिलहाल कोविड इंडिया में आया था, हम लोग काफी ज्यादा चिंतित थे। चिंतित इसके लिए थे क्योंकि हमारा जो वार्ड है इस वक्त MDR टीबी वार्ड, दैट इज M वार्ड, ये सबसे हाईएस्ट टीबी बर्डन वार्ड है इन ऑल ओवर इंडिया। तो जब केसेस ने जोर पकड़ा कोविड के, तब हम लोग चिंतित थे कि कहीं ये टीबी के पेशेंट्स के कारण ये वार्ड में कोविड की संख्या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चली जाए। इसलिए कई मेजर्स भी लिए गए। हमने आइसोलेशन वार्ड अलग तैयार किया, जहाँ पे हम टीबी कोविड को इन्फेक्टेड, जिनको दोनों ही बीमारी साथ में है, उनको हम अलग से आइसोलेट करें। बट जैसे जैसे दिन गए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हो गए, तब हम रियली सरप्राइज थे कि जो हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं हमारे कोविड के फिगर बहुत ज्यादा ऊपर होंगे, वो नहीं हुआ। तो वी वर प्रूवन रॉन्ग ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। तो हम भी कहीं ना कहीं रियली एक सरप्राइज था हमारे लिए, जिसके कारण हमने काफी ज्यादा ट्रायल शुरू कर दिया फिर बाद में कि क्या ऐसी बात है जिसके कारण कि टीबी के पेशेंट्स को कोविड नहीं हो रहा है, जबकि हमें सभी को पता है कि कोविड जो हो रहा है इस वक्त वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को ज्यादा हावी हो रहा है। जैसे कि जीनेटिक पेशेंट्स है, मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड, या कि जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कम है, जो किडनी पेशेंट है, जो कार्डियक पेशेंट्स है, उनमें बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम ऑफ टीबी पेशेंट का कोई तो बर्ताव यहाँ पे हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जिसके कारण उन टीबी के पेशेंट्स को कोविड नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही अलग ऑब्जर्वेशन किया गया है। हमें लगा शायद 3 महीना भी काफी ज्यादा अर्ली है टू कमेंट ऑन समथिंग। आज जब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 6 महीने के बाद भी यहाँ पे इस M वार्ड के अंदर 8000 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस है। उन 8000 में से एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया काफी महत्वपूर्ण ये बात निकलकर सामने आ रही है, क्या बीसीजी वैक्सीन जो कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने में प्रभावी नजर आ रहा है, क्या ये बात भी आप लोगों की नजर में आई है? ये ऑब्जर्वेशन हमने पाया है बीसीजी वैक्सीनेशन का टू लिंक विद कोविड। ये रीजन क्या है? क्योंकि जब हमने यहाँ पे घर के घर फैमिलीज जब स्टडी की है, तो कई ऐसे फैमिलीज हमारे पास है जहाँ पे 11 मेंबर पॉजिटिव आए हैं टीबी के कारण।
कोविड के कारण, बट उनमें एक बच्चा है शायद जो 3 साल का है और वो नेगेटिव है। कई फैमिली है जहाँ पे 9 मेंबर्स पॉजिटिव है, एक मेंबर जो है बच्चा है 3 साल का है वो नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि यह बच्चे जो है चाइल्ड आर गेटिंग स्पेयर्ड ऑफ कोविड, चिल्ड्रंस में कोविड नहीं पाया जा रहा है। और अगर है भी, अगर समझे 5 साल के ऊपर बच्चों में है भी, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं पाए गए हैं। जबकि हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है, उनमें मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रन मोर्टेलिटी अगर आप देखो कोविड के कारण वो बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं लिंक हमने किया है वैक्सीनेशन से। और ये कौन सा वैक्सीन है? तो बीसीजी ही ऐसा वैक्सीन है जो हम डे 1 पे देते हैं बच्चों को। 5 साल के अंदर के बच्चों को जब ये वैक्सीनेशन दिया जाता है, उन बच्चों में शायद कोविड नहीं पा रहे हैं हम लोग। और अगर होए भी, अगर मान लो कोविड उस बच्चों को, कॉम्प्लिकेशंस उनमें नहीं है, मोर्टेलिटी उनमें बिल्कुल भी यहाँ नहीं पर है। बेहद महत्वपूर्ण है ये जो दोनों जानकारियां आपने दी हैं, और कहीं ना कहीं ये भी इसीलिए निकलकर सामने आ रहा है कि जिन देशों में कुछ अलग अलग वायरस के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, उन देशों में मौतों की संख्या जो है वो थोड़ी कम भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओसवाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उस पार जानिए ब्रेक के अपने भेजे सवालों के जवाब, साथ ही करेंगे कोरोना योद्धा की सलाह।